फर्स्ट ऑफ ऑल सभी बच्चों को मेरी तरफ से नमस्कार। अभी हम जो स्टार्ट करेंगे अपना आज का जो 10th क्लास का नालंदा परिवार का जो मैथ का पेपर था उसके 1 बाय 1 क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। किसी भी बच्चे की कोई भी एनी डाउट हो इस वीडियो से अपना क्लियर कर सकते हैं। बड़े अच्छे से इस पेपर का सॉल्यूशन हम आपके लिए यहाँ पे लेकर आए हैं। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है 30 और आगे ये अपना क्या था, क्वेश्चन गिवन था। तो यहाँ पे आपको पता है अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो साइन 30 की वैल्यू अपनी कितनी होगी 1/2। और यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू 1/2 पुट करेंगे, यहाँ भी 1/2 वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद 3/1/2 4 मल्टीप्लाई 1/8। 1/8 अपना कहाँ से आया, 1/2 का क्यूब। और उसके बाद इनको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना होगा 1, और ये कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है सेकंड का, यहाँ पे सेकंड थीटा और साइन थीटा इक्वल टू 0। अब आपको पता है सेकंड थीटा अपना क्या होता है 1/cos थीटा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, थीटा जब कितना हो 0। तो ये अपना कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद जो अपना क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे 5 cot a इक्वल टू 8 गिवन है। और उसके बाद यहाँ पे जो अपने को वैल्यू निकालनी है वो क्या है, साइन a सीकेंट a। सीकेंट a आपको पता है क्या होता है, कोस a 1/cos, और यहाँ पे साइन बाई कोस कितना हो गया 10। और यहाँ पे अपनी किसकी वैल्यू दे रखी थी, कोट की। तो कोट की वैल्यू कितनी थी 8/5। और आपको पता है इसका कोट का क्या होता है, अपोजिट क्या होता है 10। और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, नोमिनेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को नोमिनेटर। तो ये कितना हो गया 5/8। ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर अपना कौन सा होता है 4। और उसके बाद स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर अपना कौन सा होता है 10। और इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे वो अपना कितना होगा 20, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है ये टर्मिनेटिंग आफ्टर, तो यहाँ पे कितना गिवन था 1,250। इन सभी को जो डिनोमिनेटर था उन सभी को हम कन्वर्ट करेंगे किस में, जीरोज में। तो जीरोज में कन्वर्ट करने के लिए ऊपर नीचे हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 8 से। तो यहाँ पे नीचे कितनी जीरो होंगी 4 0, और नीचे 4 0। तो अपना जो नंबर गिवन है वो क्या होगा 4 आफ्टर देन 4 डेसिमल इट टर्मिनेटिंग। और ये अपना कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अब 6 में क्या गिवन है कि 300 को किस स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर में। तो 300 यहाँ पे देखो 2 0 गिवन है, यहाँ पे 1 3 गिवन था, तो 1 और 3 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई। तो ये अपना ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया ए। उसके बाद 7 का, यहाँ पे क्या गिवन था, एक स्क्वायर गिवन था। तो ये आप ऑलवेज याद रख सकते हो कि जब स्क्वायर के अंदर क्या हो सर्कल, उस टाइम जो स्क्वायर की साइड होती है वो सर्कल की क्या होती है डायमीटर। तो डायमीटर अपना कितना होगा 14 सेंटीमीटर, और रेडियस अपनी कितनी हो जाएगी 7, डायमीटर का हाफ। उसके बाद इसका सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला अपना क्या होता है 2πr। तो यहाँ पे 22/7 और 2r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14। इसको सोल्व करेंगे तो 44, और ये ऑप्शन अपना कौन सा होगा डी। अब 8 का क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आपको पता ही होगा, जो अपने थेल्स थ्योरम जो आपने की होगी अच्छे से क्लास में। तो उसमें क्या होता है x/x + 1 3/5। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी होगी 3/2, और 3/2 किसके इक्वल होता है 1.5। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 9 का, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में अपना क्या किया गया है कि सभी जो किंग थे वो 52 जो वेल्सफेल्ड अपने कार्ड होते हैं उसमें से ऑल किंग क्या कर दिया रिमूव। तो जो अपने टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52, उसमें से क्या कर दिया मैंने 4 को बाहर कर दिया, तो कितनी लेफ्ट 48। और अब टोटल कितनी होगी 48, और रेड का पूछा है तो रेड कितनी हो गई अपनी 24 रेड और 24 क्या ब्लैक। तो 24/48 ये आंसर कितना होगा 1/2। उसके बाद जो 10 का क्वेश्चन है वो देखो, इसमें एलसीएम गिवन है HCF गिवन है। तो आपको ये फर्स्ट जो अपनी चैप्टर है उसमें अच्छे से रीड किया होगा कि एलसीएम मल्टीप्लाई HCF और इक्वल टू मल्टीप्लाई ऑफ गिवन नंबर। तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी होगी, एलसीएम और HCF को आप क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो 200 और इसके 5 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1000। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। इस तरह आप इसको क्या कर सकते हैं सोल्व करेंगे। अपना क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, यहाँ पे अपने से ये 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है और अपने को बताना है पैरेलल, इंटरसेक्टिंग, कॉन्स्टिडेंट जो भी। तो आपको पता है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो 4/16 5/20 3/6। तो ये दोनों अपने क्या हो गए इक्वल हो गए, और थर्ड क्या हो गया नॉट इक्वल। तो ये कंडीशन किसकी होती है अपनी पैरेलल लाइन्स की। और उसके बाद 12 का, एक ट्री गिवन था, उसकी हाइट कितनी थी 20 मीटर, वो क्या हो गया ब्रेक हो गया, और कितनी हाइट के ऊपर से 5 मीटर। तो ये 5 मीटर हो गई, और ब्रेक होने के बाद इसकी जो ऊपर वाले की हाइट थी वो कितनी हो गई 15। अपने को क्या निकालना है
द डिस्टेंस बिटवीन द फुट एंड जो ये लास्ट इसका जो पॉइंट था एंड पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस, तो आपको पता है ये अपने क्या यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो 15 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, और यहाँ से x की वैल्यू अपनी कितनी होगी, tan√2, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। उसके बाद 13 में यहाँ पे अपने पास एल्टीट्यूड्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, एल्टीट्यूड्स बताना है और जिसकी साइड कितनी है a, तो आपको ये डायरेक्ट पता होगा, इसका यूज भी कर सकते हैं यदि किसी बच्चे को अच्छे से क्लियर करना हो। तो अपना आंसर कितना होगा, √3/2a, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी। उसके बाद 14, ये अपने पास एक रोम्बस गिवन है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद होगी कि रोम्बस की ऑल साइड आर इक्वल एंड डायगोनल आर बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। तो उसका हमने फिर से क्या किया, यूज़ किया। ये डायगोनल अपना कितना था, 16, ये 16 है तो ये इसके हाफ कितना हो जाएगा, 8। ये कंप्लीट कितना था, 14, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 7, और इनके बीच का एंगल कितना होगा, 90। और इसका हमने यूज़ किया कि 8 का स्क्वायर और फिर 7 का स्क्वायर, और जैसे इसको आप सोल्व करेंगे कितना आ गया, 113 का रूट, और ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सी। उसके बाद है 15, साइन स्क्वायर 60 माइनस 1 कोसिकेंट स्क्वायर 30। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू कितनी होगी, 3/4, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू आपको पता है 2 होती है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। तो ये कितना हो गया अपना 2/4, इसको सोल्व किया तो 1/2, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। उसके बाद है 16, प्राइम इन डाई, आपको बताना प्रोबेबिलिटी प्राइम इन डाई। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, विच आर नॉट डिविजिबल बाई अदर नंबर, 2, 3 और 5, और 3/6 तो 1/2, ऑप्शन नंबर ए। 17 में देखो, यहाँ पे अपने को अगेन जैसे अपने ये पीछे वाला 11 का क्वेश्चन था, सेम एज इट इज़ वैसा ही एक क्वेश्चन और है जो 17 में, ये 2x + 3y = 9 और 4x + 6y = 18। तो यहाँ पे अपने को बताना है कि ये कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, जो भी। तो इसमें अपना ऑप्शन कौन सा होगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। डिपेंडेंट एंड कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट अच्छे से क्लियर करें जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन किसके होते हैं, अपने जो कॉन्सिडेंट लाइन होती है। तो ये इसकी कंडीशन कौन सी हो जाएगी, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और कॉन्सिडेंट हमें कहाँ से पता चला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। उसके बाद 18 में यहाँ पे क्या गिवन है, 2 ट्राइंगल आर सिमिलर, और यहाँ पे 2 ट्राइंगल आर सिमिलर है। तो ये सब आपको पता होगा कि उस सिमिलर ट्राइंगल का जो एरिया का जो रेशियो होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है उसका स्क्वायर होता है। तो 4 का स्क्वायर बाई 7 का स्क्वायर 16/49। आफ्टर देन ये 19, फिर अगेन सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। इसमें अपने को क्या बताना है कि नो सॉल्यूशन है या जो कुछ भी उस नो सॉल्यूशन, और नो सॉल्यूशन में ये बताना है कि इसकी के की वैल्यू कितनी होगी। नो सॉल्यूशन आपको पता है किसके लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो a1/a2 b1/b2 का हम यूज करेंगे, यहाँ से के की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। के की वैल्यू अपनी कितनी होगी, 2, और 19 में ऑप्शन कौन सा होगा, डी। उसके बाद है 20, अपने को क्या करना है, दोनों एक 2 पॉइंट गिवन है, -3, 3 और 3 और -3, और कोई पॉइंट x y वो इसको क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। तो अब आपको बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो आपको ये रेशियो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी होगी, 1। आप x की वैल्यू ही चेक करें सभी ऑप्शन में, तो आपको पता लगेगा कि जो सी ऑप्शन है उसमें x की वैल्यू 1 है, और किसी भी ऑप्शन में x की वैल्यू 1 नहीं है। तो इसके आगे सोल्व करने की आपको शायद कोई ज़रूरत नहीं है, और अपना ऑप्शन नंबर सी हो गया, और 20 का ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 21, ओरिजिन से और गिवन पॉइंट से डिस्टेंस बतानी है। तो ये जो पॉइंट गिवन है इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, और ये अपना कितना होगा, 5, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। फिर 22, 1 - 10 स्क्वायर 45 और डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 45। तो यहाँ पे 10 45 की वैल्यू 1, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 - 1 कितना होगा, 0। तो 0/2 कुछ भी हो, 0 आंसर। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ए। 23 में यहाँ पे क्या करना है, एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट आपको पता है 1/4 πr²। तो 1/4 और मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, और आर स्क्वायर का मीनिंग 7 × 7। तो एक 7 से 7 कैंसिल, और ये जब सोल्व करेंगे तो 77/2, और 23 का कौन सा आंसर होगा, अपना ऑप्शन नंबर ए। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 24, और 24 में क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 अपने कौन से केस होंगे, 3, 4, 5, 6। तो 4/6 हो गया, तो 2/3, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसके अंदर, ए। अब 25 में क्या गिवन है, कोई बेल है 9 मिनट, 12 मिनट एंड 15 मिनट आफ्टर, कब वो दोबारा से रिपीट होगी। तो इसका क्या आपको बता ही रखा होगा, क्या निकालना होता है इसमें, एलसीएम। तो एलसीएम इसका निकालेंगे तो कितना होगा, 180, और ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। उसके बाद 26 में अपना क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है, और इस ट्रेपेजियम में क्या गिवन है, ये साइड हमने मान ली DCX, और ये हमने कितनी मान ली, AB 2x। अब आपको ये पता है कि ये दोनों ट्रायंगल ट्रेपेजियम में क्या होती हैं, सिमिलर होती है, और सिमिलर ट्रायंगल का
एरिया क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो करके और उसका क्या कर दो आप स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया 2x/x, तो इसका स्क्वायर किया तो 4:1, x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या होगा कैंसिल आउट। उसके बाद 27, इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 26 में A। उसके बाद 27, तो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है, और यहाँ पे क्या इससे आगे क्या गिवन है कि ये डिपेंडेंट, इसकी यहाँ पे 2 गिवन नहीं है, यहाँ पे ये गिवन है अपनी एक इक्वेशन, यहाँ पे गिवन है लीनियर इक्वेशन, उसकी डिपेंडेंट अदर लाइन बतानी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा बी। और बी क्यों होगा, क्योंकि जब आप इनके a1/a2 b1/b2 c1/c2 की वैल्यू निकालेंगे तब क्या होगी, वो सभी में सेम होंगी, तो ये क्या होगी डिपेंडेंट। और डिपेंडेंट मैंने थोड़ी देर पहले बताया था क्या होती हैं कि जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और वो आपको पता है कॉन्स्टेंट लाइन होती है, वो क्या होती है डिपेंडेंट लाइन। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 28 में अपने को क्या करना है, ये शेडेड रीजन अपने को फाइंड आउट करना है। तो शेडेड रीजन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ इस स्क्वायर का, और उसके बाद क्या कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल, इसमें से माइनस करेंगे। तो इसका आप यूज़ करेंगे तो इसका आंसर कितना होगा 42, और ऑप्शन कौन सा हो गया बी। 29 में ये वैल्यू अपने गिवन है, आपको ये आइडेंटिटी आपको पता होगा सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, लेकिन इसका अपोजिट दे रखा है 10 स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू -1 हो जाएगी। और 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे इतना होगा -5। तो ये अपना कौन सा होगा 29 में, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद है 30 पे अपने क्या गिवन है, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, यहाँ पे एक इसका रूट गिवन है x इक्वल टू -1, और अदर अपने को क्या करना फाइंड आउट करना। तो आपको पता है x1 प्लस x2, वो आपने क्लास में ऐसे कुछ पढ़ा होगा जैसे अल्फा प्लस बीटा, जो इसके 2 रूट्स मान लिए उसका सम कितना होगा -b/a, उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया, और अदर जो रूट था अपना वो कितना होगा 8, और ये ऑप्शन कौन सा होगा बी। अब 31 में अगेन अपने को क्या बताना है, यहाँ पे क्या बताना कि ये 1 सॉल्यूशन होगा, 0 सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होगा, जो भी है। तो यहाँ पे इन दोनों का हमने क्या फाइंड आउट किया, a1/a2 b1/b2 c1/c2 इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। और यहाँ पे अपने कितने ये क्या हो गए, नॉट इक्वल हो गए दोनों, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये नॉट इक्वल हो गए। तो इसका कौन सा केस होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है जिसका 1 सॉल्यूशन। तो ये अपना कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब 32 में क्या गिवन है, 2 कॉइन को थ्रो किया है, और अपने को बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड और 2 दोनों केस में क्या हो, हेड या फिर टेल। तो इसमें कौन से केस हो गए, ये हेड हेड टेल टेल, तो ये 2/4 होगा 1/2, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 32 का बी। अब इसके बाद 33, यहाँ पे अपने 3 पॉइंट ये गिवन है, और ये 7/3 बताना है कि ये जो इस लाइन है इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, k रेशियो 1 में मान लिया, और उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे अपना सबसे पहले 7x की वैल्यू लेकर आपने क्या किया, x इस k को इस साइड मल्टीप्लाई, 1 को इस साइड मल्टीप्लाई, और जब हमने इसको सोल्व किया तो k की वैल्यू कितनी होगी 3, और 3 रेशियो क्या हो गया 1। तो ये ऑप्शन कौन सा होगा सी। अब 34 में क्या बताना है कि नो सॉल्यूशन के लिए k की आपको कंडीशन बतानी। थोड़ी देर पहले ऐसा क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, तो इसमें 3/3 k कर दिया और 1/5 कर दिया, ऐसे k की वैल्यू कितनी होगी 5, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी। अब 35 में आपको क्या बताना है कि इसके फैक्टराइजेशन करने, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे हमने 13 क्या ले लिया दोनों में से कॉमन, और 12 के फैक्टर आपको पता है 2 × 3, और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। अब 36 में यहाँ पे साइन की पावर 4a माइनस कोस की पावर 4a, सबसे पहले हमने यूज़ किया a² माइनस b² a माइनस b a प्लस b का यूज़ किया, और उसका यूज़ करके साइन स्क्वायर है कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर है, और इसकी वैल्यू आपको पता है ये एक आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसकी वैल्यू कितनी होती है 1, और इसकी वैल्यू जब हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना होगा 2 sin स्क्वायर माइनस 1, और ये कितना होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा 36 का ए। उसके बाद 37 में यहाँ पे क्या है, कोई भी एनी पर्सन है, सबसे पहले 10 मीटर ईस्ट में गए, फिर कौन साइड गए नॉर्थ, और आपको पता है जो अपनी डायरेक्शन होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो ये अपना क्या होगा 90, और ये डिस्टेंस निकालनी है, जो इसकी ओरिजिन जो डिस्टेंस थी और फाइनल जो पोजीशन थी उसके बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या हो जाएगी अपनी, इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 26, और ये ऑप्शन कौन सा होगा 37 का डी। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 38, और 38 में यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, एलसीएम ऑफ 2 नंबर 187, और एचसीएफ। आप ये देखो सबसे पहले जो नंबर गिवन है वो अपने क्या है प्राइम, और प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा क्या होता है 1, उसका हम यूज़ करेंगे, और एचसीएफ अपना कितना हो गया 1। अब दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उसका हमने यहाँ पे यूज़ किया। तो उस नंबर की मल्टीप्लाई कितनी होगी 187, और 187 के हमने क्या किया फैक्टर किया, तो 17 × 11। अब 17 और 11 को क्या कर दो माइनस कर दो, क्योंकि x माइनस वाई निकालना है, तो कितना होगा 6, और 2 से क्या कर दो इसको मल्टीप्लाई, क्योंकि अपने एक्चुअल में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि 2 × x माइनस वाई, तो अपनी वैल्यू कितनी होगी 12, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बी। उसके बाद यहाँ पे क्या गिवन है, कोई भी सर्कल गिवन है उसका पेरीमीटर मीन्स सरकमफेरेंस एंड एरिया क्या दे रखे हैं इक्वल। तो सरकमफेरेंस आपको पता है 2πr, एरिया क्या होता है πr², इसका हमने यूज़ करके r की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट्स,
और ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद 40 में यहाँ पे क्या गिवन है, 2 लीनियर इक्वेशन गिवन है। यहाँ पे इसको क्या करना अपने को x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू अपनी कितनी होगी 5 और 5x की वैल्यू कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद 41 में ऐसे कुछ करके एक लाइन गिवन है। तो सबसे पहले क्या है, पी का पॉइंट दे दिया आपने, वो ऐसे इससे निकाल लेना भाई। ये अपनी कौन किसकी वैल्यू होती है, y की, और ये इस साइड ये कौन सी वैल्यू होगी, किसकी होगी अपनी, उसकी x की। तो ये अपना 0.25 और ये क्या होगा अपना 8 और 3। तो अब हमने सबसे पहले क्या करना है, इसमें मिड पॉइंट निकालना है इसका। तो मिड पॉइंट क्या होगा, दोनों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 5 और 4, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद 42 में अपने को क्या फाइंड आउट करना है कि शायद इस पी आर की डिस्टेंस अपने को क्या करनी है, फाइंड आउट। तो इसकी डिस्टेंस जब हमने निकाली है तो कितना आ गया, √40। हो सकता है ये क्वेश्चन मेरा गलत हो, लेकिन शायद मेरे को इसमें कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं मिला, तो यहाँ पे मैंने क्या राइट कर दिया, नो ऑप्शन। और आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, x1 - x2 और y1 - y2, और इसका हमने यूज़ करके और ये क्या कर लिया, अपना ऑप्शन क्या होगा, नो ऑप्शन। उसके बाद है 43 में ये 83 पॉइंट दे रखा है। तो सबसे पहले क्या है, जो भी अपना ओरिजिन है उसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, 2 यूनिट राइट साइड में। तो 2 यूनिट राइट साइड में जब हमने इसको किया, तो आपको पता है राइट साइड में जब भी इसको शिफ्ट करेंगे तो किसकी वैल्यू चेंज होगी, x की। तो x की वैल्यू अपनी न्यू वैल्यू कितनी होगी, 6। और 1 यूनिट नॉर्थ में लेके जाएंगे तब किसकी वैल्यू चेंज होगी, अपनी y की। तो y की वैल्यू अपनी कितनी हो जाएगी, न्यू 2। तो ये पॉइंट अपना कौन सा होगा, 6 और 2, 43 में ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है 44 में अपने को क्या निकालना है यहाँ पे, कि ये जो पॉइंट था Q, इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1 और 2 में। तो सबसे पहले हमने वो अपना जो रेशियो जो फॉर्मूला होता है उसका हमने क्या किया यहाँ पे यूज़। तो उसका यूज़ करके अपना क्या आ गया यहाँ पे वैल्यू, ये 4 आ गई, और जिसमें x की वैल्यू 4 है वो पॉइंट कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो 45 में अपने को क्या करना है कि ये जो 2 पॉइंट गिवन है P एंड Q, तो इनसे एक x एक्सिस का मीन्स आपको पता है क्या होता है, y की वैल्यू क्या हो, 0। तो हमने वो पॉइंट मान लिया कितना, लेट x और 0। और उसके बाद क्या कि जो अपना डिस्टेंस फॉर्मूला होता है उसका हमने यूज़ किया, और वहाँ से अपनी x की वैल्यू कितनी आएगी, 13/9। और दूसरा आपको पता ही है उसकी y की वैल्यू कितनी होगी, 0, क्योंकि ये क्या है, x एक्सिस। अब है अपना क्वेश्चन नंबर 46, और 46 में यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अपने को वहाँ पे क्या निकालना है, सम ऑफ द जीरोज। तो सम ऑफ द जीरोज अपनी क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, -b/a, और ये कितनी होगी, 3/2। उसके बाद 46 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। उसके बाद 47 में क्या गिवन है कि सम ऑफ जीरोज गिवन है, और उस 6 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, -16। अपने को क्या निकालनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको ये पता है, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x और प्लस प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी, तो अपना ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। 48 में क्या होगा कि जो वो अपना ग्राफ गिवन था ऐसे कुछ करके, इस तरह से अपना एक ग्राफ गिवन है। तो ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ आपको पता है ये क्या होता है, अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और उसके बाद है 49 और ये अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी। अब 49 क्या है कि यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 दे रखी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे x की वैल्यू यदि यहाँ पे पुट करेंगे तो k की वैल्यू अपनी कितनी होगी, 12। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी। उसके बाद है 50 में यहाँ पे क्या गिवन है कि ये x² + 2x - 3 जो ये अपना ग्राफ गिवन था, इसकी क्वाड्रेटिक कोई पॉलिनोमियल वो गिवन है। तो इसका क्या फाइंड आउट करना अपने को कि उसमें जो जीरो जो वो निकालने। तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एक तो 1 होगी और क्या होगी, -3। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। तो इसी के साथ आज जो अपना मैथ का पेपर था वो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया, और मैं भी सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और फिर भी कोई दिक्कत है तो इसी वीडियो का आप हेल्प ले सकते हैं, और अपनी जो भी क्वेरी है जो पेपर के अंदर वो आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं भी हम कल साइंस के पेपर के साथ आप सभी बच्चों को फिर से मिलेंगे। और इसी के साथ मेरी तरफ से धन्यवाद, थैंक यू।